हम माँ बन सकते हैं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का हमारा भी मन है वैष्णवी, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। ये संभव करने के लिए काल चक्र को घुमाकर हमें उस क्षण में वापस ले जाना होगा जब हमने तुमसे तुम्हारा गर्भ लिया, किंतु समय में पीछे जाना हमारे वश में नहीं है। कोई तो तरीका होगा माता, कोई दूसरा रास्ता। हाँ, एक व्यक्ति जो उस समय को पुनः ला सकता है, जो काल चक्र वापस घुमा सकता है। कौन है वो देवी? हमारी बहन काल वाहिनी। एक वही है जो काल चक्र को नियंत्रित कर सकती है। यदि वो हमें उस क्षण वापस लेकर चली जाए जिस क्षण तुम हमारे पास आएंगे, तो हम तुम्हारे पति के प्राण के बदले तुमसे कुछ नहीं लेंगे। वो कहाँ मिलेंगी माता? हमें उन तक पहुंचाइए माता। उन्हें खुश करने के लिए हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो यहीं है। माता, ये तो प्रतिमा है। प्रतिमा है नहीं, बन गई। यही हमारी बहन है। इसकी एक छोटी सी भूल के कारण इसे पाषाण बना दिया गया, जिसके कारण क्रोधित होकर हमने तुमसे तुम्हारा गर्भ छीन लिया। अब इसे जीवन तुम जैसी पतिव्रता स्त्री ही प्रदान कर सकती है। हमें क्या करना होगा माता? ये क्या है माता? ये काल चक्र है, जिसके माध्यम से हम काल वाहिनी को जीवित कर सकते हैं। जब तुम्हारी जैसी पवित्र स्त्री इसके द्वारा दिए गए 5 कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेगी, तब काल वाहिनी जीवित रूप में आ जाएगी और समय को हमारे कहे अनुसार वापस ले जाएगी। जैसे जैसे तुम कार्य समाप्त करती जाओगी, वैसे वैसे ये अपने सामान्य रूप में आती जाएगी। किंतु स्मरण रहे, एक बार कार्य शुरू करने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकती, अन्यथा तुम्हारा गर्भ सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। पर अगर हमने ये नहीं किया तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं इस समय तुम किस पीड़ा में हो सके तो हमें क्षमा कर देना। अपनी किसी मूल्यवान वस्तु को खोने का कष्ट हम समझते हैं। हम तैयार हैं। तो इस चक्र को घुमाओ, यही तुम्हें रास्ता बताएगा। सियासी भोली बिटिया से किस्मत की तू डोरी बांध, ले जा जो तुझे प्यारा हो, बस ला दे मुझे सोने का चांद। सोने का चांद? हम कुछ समझे नहीं। सोने का चांद? इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तुम्हें इसका उत्तर स्वयं ही ढूंढना होगा। बस इतना बता सकते कि ये उत्तर तुम्हें अपने घर में ही मिलेगा। याद रहे, इस परीक्षा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम किसी से इसका उत्तर नहीं मांग सकती। जो करना है तुम्हें स्वयं करना होगा। काल वाहिनी को जीवित करना है तो हमें सोने का चांद हार ढूंढना होगा। पर ऐसे किसी चीज के बारे में तो पहले हमने कभी सुना ही नहीं है और ना ही कभी देखा है। फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मैया, हमारी मदद कीजिए। हमारा गर्भ वापस पाने का ये आखिरी मौका हो सकता है।
मैया आपके मुख पर क्रोध। मैया आखिर इस क्रोध का कारण है क्या? जो भूल वैष्णवी ने भावनाओं में बहकर पहले की थी और अपने गर्भ को खो दिया था, वही गलती उसने पुनः कर दी शैशव। कृतिका माता से इस व्यापार का अर्थ है उसके गुण, उसकी आत्मा की पवित्रता को दांव पर लगाना। ये कौन सी योजना है देवी? क्या ये सब करवा के आप पुनः वैष्णवी को उसका गर्भ वापस लौटा देंगे? अवश्य लौटाएंगे, किंतु उसके बदले हम वैष्णवी से कुछ ऐसा लेंगे जिससे षष्ठी को अधिक ठेस पहुंचने वाली है। ये सफेद धुआं देख रही है देवी? ये वैष्णवी का चरित्र है, स्वच्छ, उज्जवल, श्वेत, जिसमें कोई भी दूषित विचार नहीं और ना ही इसने कोई बुरा कर्म किया, किंतु अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि वैष्णवी का गर्भ लौटाने के लिए हम उससे ऐसे कर्म करवाएंगे कि उसका मन ही नहीं, उसकी पूर्ण आत्मा भी दूषित हो जाएगी। जैसे जैसे वो पाप करती जाएगी, ये सफेद धुआं काला पड़ता जाएगा, और जैसे ही ये धुआं पूर्ण रूप से काला हो जाएगा, षष्ठी की बिटिया वैष्णवी पापन बन जाएगी। भक्ति के मार्ग को त्याग कर वो स्वयं के लिए नर्क का द्वार खोलेगी और षष्ठी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। और दूसरा लाभ ये होगा कि बिना किसी परिश्रम के काल वाहिनी जीवित हो जाएगी, जिसे प्रतिमा में परिवर्तित करने वाली कोई और नहीं, स्वयं षष्ठी। मैया क्या ये सत्य है? हाँ शैशव, काल वाहिनी एक असुर थी जो बच्चों को भयभीत करती थी। आरंभ में तो वो केवल बच्चों को भयभीत किया करती थी, किंतु धीरे धीरे उसने सीमाएं लांघना शुरू कर दी। बच्चों को डराते हुए उन्हें खाई की तरफ ले जाती गई और उसके भय से बच्चे खाई में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चों पर आए इस संकट को देख हमें बहुत दुख हुआ और उनकी सुरक्षा के लिए हमने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर की मूरत बन जाएगा। काल वाहिनी जैसी असुर को जीवित करने का केवल एक